Hello guys, welcome back to my channel. So in part 1 we did how to change direct speech to indirect speech. We did it मतलब हमने इसको थोड़ा सा ही किया था. So आगे हम कंटिन्यू करते हैं. अब हमने प्रीवियस पार्ट में ये सीखा था कि हमें कैसे मतलब हमने अभी प्रीवियस पार्ट में सिर्फ ये कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं. सो आज हम एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जो विल है वो जो होता है वो चेंज हो जाता है वुड में. जो हैव और हैज़ होता है वो चेंज हो जाता है हैड में. ये और जो इज़ एम और जो आर होता है वो वॉज और वर में चेंज हो जाता है. सो आज हम थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ इसको सीखेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू स्पेन. आई हैव बीन टू स्पेन. ही सेड. ये थी हमारी डायरेक्ट स्पीच. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. सो अभी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगी, मैंने कहा था कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई है, तो आई जो होता है वो ही में चेंज होता है या फिर शी में चेंज होता है. अब यहाँ पे ही लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ही दे रखी है, तो हम इसको आई को जो है वो ही में चेंज करेंगे, ही. अभी जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया, जो हैव है, जो हैव या हैज़ होता है वो हैड में चेंज हो जाता है, तो हम हैव को हैड में चेंज कर देंगे. तो ही हैड बीन, बीन ही रहेगा. ही हैड बीन टू स्पेन. ही सेड, ये अभी थोड़ा गलत हो गया क्योंकि जो ही सेड है वो बाद में लिखा था, तो हम इसको पहले लिखेंगे. ही सेड को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन टू स्पेन. ओके, देन वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे. ही शी, इस बार शी कर लेते हैं हम. शी सेड I will be in Geneva on Monday. So let's convert it into indirect speech. So first of all, अब यहाँ पे she है तो हम यहाँ पे she लगाएंगे. She said. जो inverted commas है वो that में convert हो जाएगा. आई एम, अब आई जो होता है वो ही या शी में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो हम इसको आई को किस में चेंज करेंगे, शी में चेंज करेंगे, ही में करने की बजाय शी. जो विल होता है वो वुड में चेंज हो जाता है और जो शेल होता है वो शुड में चेंज हो जाता है, तो जो विल है वो वुड हो जाएगा. तो शी वुड बी इन जेनेवा ऑन मंडे. जो डेज़ हैं, मतलब जो डेज़ के नाम हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं. सिर्फ और सिर्फ जैसे टुमारो, टुडे, नाउ, ये सब जो होते हैं, यस्टरडे, ये सब जो होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली. जैसे कि जो यस्टरडे है वो तो प्रीवियस डे बन जाएगा, जो टुमारो है वो बन जाएगा द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे. यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम. नाउ ये तो हो गया हमारा बेसिक. ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने भी 4-5 एग्जाम्पल्स आपको करवा दी. पिछले पार्ट में भी करवाए थे 2 एग्जाम्पल्स और यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स करवा दिए. अब एक और एग्जाम्पल करवा देते ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे. शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार next Friday. So let's convert it. तो यहाँ पे she है तो she said. इन्वर्टेड कॉमास है जो वो दैट में चेंज हो जाता है. अब यहाँ पे आई जो है वो फिर से she में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे she दे रखा है, तो she. अब जो will है वो would में चेंज हो जाता है, बी ही रहेगा. यूजिंग द कार, यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे है, आप नेक्स्ट फ्राइडे भी लिख सकते हैं या फिर द फॉलोइंग फ्राइडे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट को आप फॉलोइंग में भी चेंज कर सकते हैं, योर विश. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ही लिख रही हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे, या फिर आप फॉलोइंग फ्राइडे भी, नेक्स्ट फ्राइडे की जगह फॉलोइंग फ्राइडे भी लिख सकते हैं. सो अब जैसे कि ये तो था एक बेसिक
एक बेसिक चेंज करने का, जो मतलब वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं। लेकिन अब बुक में बहुत सारे की बुक में दे रखा होता है टेंसेस के अकॉर्डिंग, जो सिंपल प्रेजेंट है वो सब सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है, वो हमने कर लिया ऑलरेडी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और अब जैसे कुछ अब हमें कुछ टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कुछ टेंसेस इन द सेंस सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस जो है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट, वो चेंज हो जाता है पास्ट, सिंपल पास्ट जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। जैसे पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड सिंपल पास्ट का रूल तो सिंपली कहता है सब्जेक्ट लगाओ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, बस इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड यूज़ हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल अराइव्ड, ही सेड, for example we will take a name, Rahul said Bill arrived on Saturday, so we will convert it। सो अब जैसे हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है, मतलब ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये हमें पास्ट टेंस में देखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो हमने अभी एक चीज़ सीखी है, जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहेगी, राहुल सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, बस कुछ वर्ड्स, कुछ प्रोनाउंस या फिर हमें कुछ टेंसेस चेंज करने होते हैं बस। राहुल सेड दैट बिल, अब अराइव्ड, जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हमने लिख दिया प्लस हैड लगा देंगे, हैड। अब अराइव की सेकंड वर्ब की सेकंड, अराइव की जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो दोनों ही सेम होती है, अराइव्ड। सो वी विल से राहुल सेड दैट बिल हैड अराइव्ड, और जो ऑब्जेक्ट है बाकी का वो सेम रहेगा, डेज के नाम सेम रहते हैं, सैटरडे, सिंपल। ओके, अब जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ऐसी जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इट्स ठीक है। अब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होने का मतलब है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ इज़ामर लगता है, ऐसी जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें क्या लग जाता है, वॉज या फिर वर। तो वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या कहता है, वो चेंज हो जाता है, इसमें लग जाता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वॉज वर्ब की जगह क्या लग जाता है, हैड बीन, वो एक कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी वर लिविंग इन पैरिस, दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन पैरिस। सो अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे चेंज करें। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहेगी, सो दे टोल्ड मी दैट। अब जो वी है वो किस में चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो प्लूरल होता है, वो ही या शी में चेंज नहीं होता है, वो वी जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए वो दे में चेंज हो जाता है, दे।
अब ये पास कंटिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट हमने चेंज, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहता है, सब्जेक्ट अगर कोई वर्ड है तो हम उसको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन अब ये पास कंटिन्यूस टेंस है और पास कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाता है, पास परफेक्ट में। तो हम पास परफेक्ट में चेंज क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की जगह क्या लग जाएगा, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाती है जो कि ऑलरेडी लगी हुई है, तो लिविंग इन पेरिस, लिविंग इन पेरिस। बस बस हमें मतलब बेसिकली कैसे चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, हमें बेसिकली बस देखना होता है कि जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करना होता है, प्रोनाउंस को चेंज करना होता है, और बाकी जो वर्ड्स बताए हैं उनको चेंज करना होता है। लेकिन 3 टेंसेज ऐसे हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा कि वो किस टेंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और एक और टेंस है, बस एक लास्ट टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी में चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास ये भी पास्ट परफेक्ट में रहता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ पे चेंज होते हैं वर्ड्स जो कि मैंने पहले ही बताए थे पार्ट 1 में, जैसे कि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, या फिर जो डेज होते हैं, डेज के नाम नहीं, जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, वो चेंज हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज होता है, बाकी पूरा का पूरा टेंस जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एन एग्जाम्पल, आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, ही एक्सप्लेन्ड, ही एक्सप्लेन्ड, I had just turned out the light. So अब हम इसको करेंगे चेंज। सो यहाँ पे रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहेगी, ही एक्सप्लेन्ड दैट। अब यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में रहता है, बस यहाँ पे वर्ड्स या फिर प्रोनाउंस चेंज होते हैं। तो आई जो है वो ही या शी में चेंज होता है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो हम इसको ही में चेंज करेंगे, ही। जो बाकी का टेंस है वो सेम रहेगा, ही हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, टर्न्ड आउट द लाइट, दैट्स इट। बस ये इसमें चेंज हो जाता है। मैं आपको बस एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो सेड है वो तो सेड ही रहता है, लेकिन जो सेड टू है, सेड टू, वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, तो जो रिपोर्टिंग वर्ड है ही सेड टू मी, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, दैट्स इट। हमने बेसिक करा है रिपोर्टेड स्पीच का, ये पार्ट 2 के लिए था, आज के लिए। अब हम कल हम करेंगे पार्ट 3 जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट इन द सेंस इसके 2 पार्ट्स और बच रहे हैं, इंटेरोगेटिव और इम्पैरेटिव। इंटेरोगेटिव वाला भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही इम्पैरेटिव वाले में, तो कल ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये बेसिक था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हमें वर्ड्स को कैसे चेंज करना है, और बस पार्ट 2 में मैंने आपको थोड़ा टेंसेस के बारे में बताया कि टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। बस आपको 3 टेंसेस याद रखने हैं, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, बस उसमें प्रोनाउंस चेंज होते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, और जो सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।